हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरे पास कई सारे कमेंट्स और इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। सर, यूपीएसआई का एग्ज़ाम आपने बताया था कि जून में हो सकता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना जो है वो फिर से वापस आ गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना केसेस जो हैं इंडिया में बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रहे हैं, जिस वजह से जो स्कूल है उनकी भी लगभग 30 अप्रैल तक छुट्टी लगभग सभी स्टेट में कर दी गई है। ठीक है। अब कोरोना के चलते गाइडलाइंस भी आपकी नई नई आ गई हैं। क्या इसको ध्यान में रखते हुए यूपीएसआई के एग्ज़ाम में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? क्या यूपीएसआई का एग्ज़ाम कोरोना के कारण जून में नहीं होगा? ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं केवल एक बुक से, और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ वहाँ अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कोई अलग अलग बुक परचेस ना करूँ, तो चक्षु पब्लिकेशन ने आप लोगों के लिए यूपीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बुक तैयार की है, जो कि गाइड बुक है, जिसमें हूबहू वही क्वेश्चंस या वही मटेरियल आपको दिया है जैसा कि यूपीएसआई का सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सभी कुछ आपको यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मिल जाएगी, जिसमें 3200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं। तो आपको ये गाइडेंस भी मिल जाएगा कि यूपीएसआई का एग्ज़ाम आता कैसा है। इनकी सबसे अच्छी खासियत मुझे क्या लगी, जैसे कोई टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें यहाँ पर इन्होंने टॉपिक के बारे में अच्छे से तरीके से समझा दिया। अब थ्योरी तो हमारे एग्जाम में आने नहीं है, हमारे एग्जाम में आने हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यू मिल सकते हैं वो यहाँ पर आपको दे दिए, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप एक ही बुक को परचेस करना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक परचेस नहीं करना है, तो उसकी अपेक्षा ये बुक बहुत अच्छी है। ध्यान रखना, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सर का फ़ायदा होगा इसलिए बार बार दिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए अच्छी बुक है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ठीक लगे या जो बेहतर लगे आप वो परचेस कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल इस बुक के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट का लिंक है। ठीक है। तो आपको अच्छी लगे तो जहां से आपको अच्छी लगे वहां से आप परचेस कर सकते हैं, और जो आपको ठीक लगे वो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। देख लिए दोस्तों, अगर हम बात करें यूपीएसआई का एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, देखो कोरोना आ गया है, कोरोना के हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अभी आपका 30 अप्रैल तक फॉर्म की फिलिंग डेट है, यानी कि 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मई और जून। अब मैं आपसे बोल दूं कि जून में कब एग्जाम होगा, देखो जून की जो डेट आई थी वो कोई ऑफिशियल डेट नहीं थी, या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अखबार में निकला था कि उप निरीक्षक यूपीएसआई की जो भर्ती है, जो हाल ही में बहाली निकली है बहुत ही बड़े पैमाने पर, उसकी परीक्षा जून में होने की संभावना है। तो हम सभी ने एक आधार बना लिया था कि अगर जून में एग्जाम हो गया तो हम क्या करेंगे। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि आप यही मान करके चलें कि जून में हमारा एग्जाम है, तो आप तैयारी में बिल्कुल डटे रहिए, लगे रहिए। अब ये इन फ्यूचर डिपेंड करता है या भर्ती की बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी सरकार के निर्देश होंगे वैसे ही तो भर्ती बोर्ड काम करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी जून को ही आप आधार बना करके चलें। अब कोरोना तो आप सभी लोग जानते हैं लगभग हर स्टेट में लगातार फैल रहा है। ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करें झांसी, जो कि छोटा सा शहर है, यहां पर भी नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है 9 बजे से रात के सुबह 6 बजे तक। तो ऐसा नहीं है, हर कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब डिपेंड करता है जब आपका एग्जाम हो, क्या उस समय कोरोना की जो पोजीशन है वो पकड़ में आ गई है या इसी तरीके से फैलता जा रहा है। तो अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल आपका जो एग्जाम है वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जून से जुलाई अगस्त तो हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं खिंचेगा, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी जो बाउंड्री लाइन है वो है चुनाव। इनका 2022 में है चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनको दिखाना है कि हमने इतने इतनी भर्तियां जो है वो कंप्लीट की हैं। तो अगर कोरोना की वजह से पोस्टपोन एग्जाम हो भी गया तो ज्यादा पोस्टपोन नहीं होगा, लगभग 1 महीने या 1.5 महीने से ज्यादा आपका पोस्टपोन नहीं होगा। मैं फिर बात ये दोहराऊंगा कि अभी पोस्टपोन हो नहीं रहा है,
अभी आप ये मान करके चलें कि हमारा एग्जाम जून में ही है, भले ही भर्ती बोर्ड ने अभी आपको ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, फिर भी आप मान करके चलें। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक न्यूज आई थी, उसकी अपेक्षा हम उसको आधार बना करके हम मान चल रहे हैं कि जून में एग्जाम होगा। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को ये समझाते हुए चलोगे कि जून में एग्जाम है तो लगातार आप तैयारी करते रहोगे, और अगर आपने थोड़ा सा भी अपने अंदर थोड़ी सी ढील डाल दी तो फिर ये ध्यान रखना कि आप इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, रिस्पेक्टेड जॉब है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आराम से लगातार जिस फ्लो में आप तैयारी कर रहे हैं उसी फ्लो में आप तैयारी करते रहें, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कोरोना का इफेक्ट पड़ तो सकता है, लेकिन इतना भयंकर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसा जैसा पिछली साल हुआ था, ठीक है। कि पिछली साल तो लगातार पूरा संपूर्ण लॉकडाउन रख गया था और सब कुछ बंद था। ऐसा हो तो ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं। लेकिन अभी ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि जून में एग्जाम है या जुलाई में एग्जाम है। लेकिन हम फिर भी जून को ही आधार बना करके चल रहे हैं, तो जून में हमारा एग्जाम हो सकता है। अब जैसा कोरोना अगर हुआ, हो सकता है कि हम तो यही दुआ कर रहे हैं कि कोरोना जो है वो काबू आ जाए, सब कुछ पहले से चलना लगे, ठीक है। क्योंकि जो बेचारे डेली कमाने वाले होते हैं, डेली खाने वाले होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ये लॉकडाउन से, ठीक है। तो इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कोरोना नाम का शब्द ही इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, ठीक है। ताकि सारी चीज़ें जो है वो पहले से बिल्कुल अपने व्यवस्थित समूह में या व्यवस्थित रूप में चल सकें, जैसा कि पहले चलता आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ये मत सोचो कि कोरोना फैल रहा है तो उस वजह से यूपीएसआई की जो वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत लेट होगा। बहुत लेट नहीं होगा, 1-2 महीने खिंच सकता है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि लगभग अभी आप यही मान के चलें कि एग्ज़ाम जो है वो जून में ही है। अब जैसा होगा आगे इन फ्यूचर तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी आप आधार जून ही बना करके चलें और उसी के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।